सर्दियों के इस मौसम में मज़ेदार सा कुछ मिल जाए लेकिन बहुत ही यम्मी मज़ेदार डिलीशियस और लो कॉस्ट में बना जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किडीज़ किचन में खुशामदीद। आज आपको बताने वाली हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? बहुत ही आसान यम्मी ये कलाकंद की रेसिपी है। इसके लिए आपको चाहिए घी। अच्छा, ये मावा है ना, इसमें आप कह सकते हैं खोया जाएगा। बहुत इंस्टेंट बनेगी लेकिन डिफरेंट तरीके से बनेगी। तो आपने जो है वो घी को पिघलने के लिए छोड़ना है। मैंने 2 टेबलस्पून भरकर घी के लिए हैं, देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो घर में घी है उसके साथ भी काम चला सकते हैं। फिर आपने ब्रेड ले लेनी है। मैंने ब्रेड के तकरीबन 4 पीसेस लिए हैं। उसके किनारे, अच्छा मेरा तरीका ये है कि मैं किनारे अलग कर लेती हूँ, उसके बाद जो वाइट वाला पार्ट है वो भी अलग कर लेती हूँ। फिर दोनों को अलग अलग जो है वो चॉपर में चॉप्ड करके डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एकदम, ये जो वाइट वाला पार्ट होता है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये बारीक हो जाता है, लेकिन जो साइड वाला है इसके थोड़े थोड़े चंक्स रहने देती हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। तो ये दे सकते हैं कि जो ब्राउन वाला पार्ट है उसके थोड़े से आपको हिस्से नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरह से, और जो वाइट वाला बिल्कुल बारीक हो चुका है। सो आप इसी तरह से करेंगे तो बहुत यमी टेस्टी आपकी ये कलाकंद बर्फ़ी बनेगी। सो इस तरह से आपने कर लेना है, इसको चूरा कर लीजिएगा। अच्छा, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन ब्राउन वाला पार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप इसे चॉपर में ज़रूर चला लीजिएगा। अच्छा, घी गर्म हो चुका था। जैसे घी गर्म होगा आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची शामिल करके, अगर इलायची साबित शामिल नहीं करना चाहते तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने ये जो 4 डब रोटियाँ हैं इनका जो है वो चूरा जो है वो अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। हल्की आंच रखेंगे, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी जब इसे आप भूनेंगे आप हरी इलायची के साथ। अच्छा, इसको आपने इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वाइट है इससे थोड़ा सा डार्कर होता जाए। जैसे ही जैसे इसका कलर थोड़ा सा डार्कर होता जाएगा, ये देख सकते हैं आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जब भी कोई हलवा या कोई मिठाई बनाने जाएँ तो उसकी भुनाई जितनी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है और उतनी अच्छी इसकी लुक भी आती है। सो इसको अच्छे से भून लेने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है, जब इस तरह कलर आ जाएगा गोल्डन, तो आपने इसके अंदर आधा कप सूजी का शामिल कर देना है। सूजी को पहले छान लीजिएगा, ये बारीक वाली सूजी है, सूजी का बारीक वाला पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। इससे क्या होता है ये बहुत जल्दी जो है बिल्कुल इसके साथ जो है मिक्स हो जाएगी और जो है भूनने में भी आसानी होगी और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अच्छा, आधा कप सूजी को बहुत अच्छे से आपने भूनना है। इसके साथ इतना ही टाइम देंगे जितना आपने सबसे पहले ब्रेड के चूरे को दिया था। फिर थोड़ा सा घी और शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर मैंने और इसके अंदर शामिल कर दिया देसी घी को। अगर लास्ट में शामिल करेंगे तो क्या होगा, उसका कच्चापन रह जाएगा। सो अभी से शामिल कर लीजिएगा और इसको भून लीजिएगा। जब सूजी शामिल की, सूजी थोड़ी ड्राई होती है इसलिए आपने इसके अंदर घी जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ये भूनी जाएगी और साइडों पे जब छोड़ेगी तो बहुत अच्छे जो है वो टेस्ट भी आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। जैसे अच्छे से सूजी भुन गई तो उसके बाद आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। अच्छा, मैंने 1 कप भर के दूध का शामिल किया है। 1 कप इनफ रहेगा इसके लिए, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम ये जो आटा आटा हो जाएगा। वो तो उससे बचने के लिए, बिल्कुल जो चिपचिपाहट है उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने बस 1 कप दूध इसके अंदर शामिल करना है। फ्रेश क्रीम मिल्क दूध इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद जो है आपने इसको भुनाई करनी है। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से भुनाई करेंगे दूध शामिल करने के साथ ही। जैसे दूध शामिल किया इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ गई। उसके बाद आपने भूनने के बाद इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अच्छा, चीनी मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भरकर शामिल किए हैं। तो 3 चम्मच भर के आप इसके अंदर जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है बस वो डाल दीजिएगा। 3 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर चीनी के शामिल कर देने हैं। चीनी को शामिल करते ही आपने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। चीनी को लास्ट में इसलिए शामिल किया जाता है, इससे क्या होता है जो कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। उसके अलावा जो है ये कैरामलाइज्ड होकर, ये दे सकते हैं साइडों से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो टेस्ट भी देगी और उसके अलावा जो है वो एकदम जो है वो हलवे की, बहुत ज़्यादा हलवा हो, मिठाइयाँ हों या कलाकंद हो, उसकी लुक आ जाती है। फिर थोड़ा सा हमने डाला इसके अंदर ज़ाफ़रान की 4-5 स्ट्रैंड, साथ में एक अंडा तोड़ के आपने इसके अंदर डाल देना है जर्दी सफ़ेदी समेत। उसके बाद आपने ज़फ़रान के साथ, चाहें तो ज़फ़रान को आप दूध के साथ घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अंडे को जैसे ही डाला लास्ट में, बस फिर आपने अंडे के साथ बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि अंडा जो है वो कच्चा ना रह जाए। इसलिए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से इसको भूनना है आपने। जितना भूनेंगे उतना अच्छा बनेगा। लास्ट में बस आपने थोड़े से जो है कटे हुए पिस्ते, बादाम, थोड़े 4 मगज़ डालकर इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट भुनाई कर लीजिएगा तो मज़ेदार इंस्टेंट सी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। अब बारी आती है इसकी सर्विंग की। अच्छा, इसको किस तरह से कट करना है, किस तरह से सेट करना है, तो चलिए सेट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से कोई मोल्ड लेना है या आप इसे वैसे भी ग्रीस करके किसी बर्तन प्लेट पे भी कर सकते हैं। सबसे बेसमेंट में यानी सबसे बेस पहले देनी है आपने ड्राई फ्रूट्स की। कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, मैंने आलमंड्स डाले हैं क्रश किए हुए, वो आप डाल सकते हैं।
उसके ऊपर आपने सेट करना है ये सारा का सारा मिक्सचर जो आपने कलाकंद का तैयार किया है। उसके बाद स्पैचुला से इसको बहुत अच्छे से आपने सेट कर लेना है। अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सेट हो जाए इसकी शेप। और चाहें तो जिस बर्तन में कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा तो ईज़ी होगा आपको निकालने में भी। अगर ग्रीस नहीं करेंगे थोड़ी सी मुश्किल दिक्कत पेश आएगी। चलें अच्छे से सेट कर लिया, इसको सेट करके तकरीबन मैंने 1 घंटा के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें 10-15 मिनट भी छोड़ सकते हैं, उसमें ईज़िली सेट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से इसको साइडों पे करके फिर जी अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। देख सकते हैं ऊपर से मज़ेदार से जो आपने पहले डाले थे ना बादाम, और उसकी वजह से क्या अच्छी जो इसकी लुक आ रही है। देखिए ना तो इसके अंदर खोया गया, ना इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया गया। इंस्टेंट बन जाने वाली ये कलाकंद बर्फ़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत यमी लगेगी। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार इस चीज़ को पसंद किया जाता है खाने में, स्पेशली डिज़र्ट या मिठाइयों की बात की जाए तो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये मज़ेदार सी बर्फ़ी किस तरह की लग रही है गाइज़। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वैसे भी वेडिंग का सीज़न चल रहा है, हर तरफ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ईद पे बना सकते हैं इसे। इसके अलावा जो है आप इसे डिज़र्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।